अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डक्की भाई केस में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। जमानत हुई, सबको पता चला, लेकिन उसके बाद रिहाई नहीं हुई। इस वक्त मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, खावर मुगल, क्राइम की बीट करते रहे हैं और तमाम तर वाक़ये पे नज़र रखे हुए थे, मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। खावर, डक्की का एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन गया। पाकिस्तान का एक हसास इदारा इसमें इन्वॉल्व हो गया। NCCIA के जो मेजर ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ भी करप्शन खुली इसी केस की वजह से। इस केस में जमानत होती है कल, लेकिन उसके बाद अब तक रिहाई नहीं हुई। अच्छा देखें, कल जब जमानत हुई मैं हाई कोर्ट में मौजूद था। तो जब जमानत हुई, क्योंकि तकरीबन 11 बजे के करीब जो है वो डिसीजन आ गया था, क्योंकि 2 मिनट में ही तो हेयरिंग हुई है और 2 मिनट के अंदर जो है वो जमानत का डिसीजन हो गया। और उनकी फैमिली को भी इसका अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी से जो है वो आज उनका मसला हल हो जाएगा। तो जब हमारी उनकी फैमिली से बात हुई तो वो उस टाइम अभी रास्ते में थे, वो अभी हाई कोर्ट नहीं पहुंचे थे, वो ठोकर पे थे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें। तो 11 बजे मतलब अर्ली मॉर्निंग ही एक किस्म का हो गया, बिफोर मतलब दोपहर से पहले ही ये सारा काम हो गया। तो हमें था कि ये आज ही रोपकार चली जाएगी, क्योंकि टाइम टू मच था। तो आज ही रोपकार जाएगी और आज ही जमानत हो जाएगी। तो उसकी फैमिली ने भी हमसे पूछा, बुकला भी यही कह रहे थे कि भी आज ही हो जाएगी। अच्छा, फिर कल का सारा दिन गुजर गया, रोपकार हुई नहीं। फिर पता चलता है जी, वकीलों से हमने बात की तो वो कहते हैं। रोपकार कौन सा डॉक्यूमेंट है, हमारी ऑडियंस को ये भी बता दें। अच्छा, रोपकार होता है जब भी कोई जुडिशियल होता है ना, मुल्जिम यानी जेल में होता है, तो जब अदालत से उसकी जमानत के ऑर्डर जारी होते हैं ना, तो बेसिकली वो रोपकार होती है। उसको रोपकार कहते हैं। रोपकार जो है वो फिर जाती है अदालत और सॉरी जेल में। तो जब जेल में जो जेल वाले होते हैं उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और प्लस ये होता है कि जब आपको अदालत कहती है कि मचलके जमा कराएं, जो कि हिफाजती मचलके होते हैं, किसी भी जमानत पे होते हैं, किसी पे 50,000, किसी पे लाख, किसी पे 10 लाख। तो इसके 1 मिलियन के थे, यानी 10 लाख के। तो वो 10 लाख के आपने मचलके जमा करवाने, उसकी अटेस्टेशन करवानी है। वो सारा कुछ एक प्रोसीजर होता है जो कि वकला ही करते हैं। वकला करके फिर वो जेल में लेके आते हैं, और फिर जेल जो है वो उसको बाकायदा तस्दीक करने के बाद उसकी रिहाई करती है। अब कल हमें बड़ा था कि रोपकार जारी हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। फिर खैर आज पे मामला आ गया, आज भी सारा दिन इंतजार करते रहे। डक्की भाई इस वक्त कैंप जेल के अंदर हैं और वहीं पे उनको रखा गया था, बिल्कुल, लेकिन अभी तक वहां से रिहा नहीं हुए। नहीं। बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि आज डक्की भाई जो है उनको रिहा किया जाएगा। कैंप जेल के बाहर मीडिया भी मौजूद था और उनके फैंस भी मौजूद थे। वहां पे आपने क्या क्या देखा और क्या मालूम हुआ कि रोपकार क्यों नहीं जमा हो सकी? अच्छा, फैंस के हवाले से जो बात है ना, 8 मिलियन गालबन उनके सब्सक्राइबर हैं, यानी 80 लाख फैंस हैं उनके। ये कोई छोटा फिगर नहीं है पाकिस्तान में। तो अब हमने कोई उनका फैन आज उधर जेल के बाहर नहीं देखा। आज सारा दिन हम खड़े रहे हैं, कोई अच्छा। एक फैन हमने सोशल वहां पे मीडिया नहीं में बहुत देखा। सी वीडियोस देखी, हाँ, लगता लेकिन है वो चूरन बेचने के फैंस चक्कर जो में। है वो आपको पता है ज्यादातर वो बस सोशल मीडिया के फैंस ऐसे ही होते हैं कि वो यूट्यूब की, ये कोई सियासी आदमी तो है नहीं है कि उनके कारकुन वहां पर आएंगे। इस तरह का कोई हमने वहां पे सीन नहीं देखा, बल्कि हमने खुद कोशिश की कि कोई फैन मिले उनसे बात करें, लेकिन वहां पे हमें कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दी। दूसरी बात यह कि हम उधर कोई मुसलसल दोपहर से खड़े हुए थे कि हमें था कि अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। उनके वकला से राब्ते में थे, फैमिली से राब्ते में थे। फैमिली उनकी नहीं आई सॉरी कैंप जेल के बाहर, वो कहीं दूर खड़े होंगे गालबन किसी गाड़ी में। उसकी वजह यह है कि उनकी फैमिली मीडिया को अवॉइड कर रही है। सारा आपको पता है लाहौर का मीडिया वहाँ पे लगा था, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल जितना भी मीडिया है वो तमाम तरह हम वहाँ पर वेट कर रहे थे। लेकिन जो हमारी उनके वकीलों से बात हुई तो उन्होंने फिर तकरीबन मगरिब का टाइम जब हुआ, असर से मगरिब के दरमियान, तो उन्होंने बताया कि यार आज भी मामला डिले हो गया है। तो ये मामला अब कल पे पड़ गया है। अब देखना ये है कि मेरे ख्याल से जिस तरह के आप भी करते रहते हैं, तो जब भी इस तरह के केसेस होते हैं ना, तो मोस्टली अगर तो दिन में अर्ली मॉर्निंग डिसीजन आ गया तो फिर उसी दिन हो जाती है। शाम टाइम बंदा हाँ, रिहा हो हो जाता जाता है है। जेल से। नहीं तो बहुत भी जाए तो अगले दिन हो जाता है। हमने सोचा भी नहीं था कि वो अगले दिन पे चला जाएगा, और फिर अगले दिन से फिर अगले दिन पे आ गया। मतलब अब ये कल पे चला गया, पता नहीं कल भी होता है कि नहीं होता। इसमें ये देखें कि डक्की की जो लीगल टीम्स है ना, उनके शुरू से बड़े मसाइल रहे हैं। 5 लीगल टीम चेंज हुई हैं। अब जो ये लास्ट लीगल टीम है, जो जाहिर है इसमें भी जो कहते हैं, अब जो वो सीनियर एडवोकेट हैं अब्दुल मतीन, वो कहते हैं कि जी इसमें लीगल टीम का कोई कमाल नहीं, ये तो 2 मिनट की समाअत थी और 2 मिनट में जज साहब ने खुद ही देखा कि यार ये तो सारे अवेलेबल ऑफेंसेस हैं, तो फिर ये बेचारे को तो क्यों जज आपने साहब अंदर ने रखा पहले हुआ है। क्यों नहीं देखा ये? लेकिन उनके पास तो समाअत ही अब लगी ना, जाहिर है। अब जो शहराम सरवर हाँ, नाम उनके पास तो जज पहली का हेयरिंग थी, तो पहली हेयरिंग में ही उन्होंने, इसे जो जजेस की पर्सनैलिटी है वो बड़ी सोबर जाहिर सी पर्सनैलिटी बात होती है। है, तो वो उसमें अगर उन्होंने कर दिया तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई रीज़न हो सकती है। मे भी उनकी कोई मसरूफियत हो या कोई और मामला हो, तो इसको हम ना ही डिस्कस करें तो बेहतर है। सेकंड थिंग ये कि
जैसे मैंने आपको बताया कि वो 2 मिनट में उन्होंने इसकी जमानत कर दी और फिर उसके बाद से अभी तक जो मामला चल रहा है, अभी तक उसकी रोककार नहीं हुई। अब देखते हैं कि कल होता है कि नहीं होता। अब क्या मामला है, वकला क्या रोककार सही से नहीं करवा रहे, और थोड़ा सा ना अब ये भी प्रोसीजर। मुमकिन है कि 10 लाख के जो मुचलके थे वही ना जमा कराए गए हों। हाँ, वो आज इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आई है कि मुचलके जो है वो प्रॉपर जमा, उनको स्टैंप लगानी होती है ना, वो स्टैंप नहीं लग सकी, तो उस वजह से शायद जो है वो उनके नहीं हुए। और दूसरा डक्की भाई के बेचारे के, मैं तो उनको बेचारे ही कहूंगा कि वो देखे ना, आप जितने यूट्यूबर थे बाकी के बड़े, इतने बड़े बड़े केस थे, वो भाग गए, डक्की भाई नरगे में आ गए, और वो ऐसे नरगे में आए कि 100 दिन उन्होंने जेल काट ली। हालांकि बेलेबल ऑफेंसेस थे उनके सारे, तो बेलेबल ऑफेंसेस में आपको पता है कि जब भी बंदा रिमांड के बाद जुडिशियल हो जाए तो अगले दिन जमानत हो जाती है मोस्टली। लेकिन ये बेचारे तो 3 माह इन्होंने, 3.5 माह जेल ही काट 3 ली ना, माह डक्की भाई रिमांड के बाद। 3.5 माह इन्होंने रिमांड के बाद जेल काटी है, जो कि जुडिशियल, तो इनकी जमानत लटकी रही। और फिर आपको पता है कि जिस तरह से सारे मामला हुए कि वो एनसीसीआई वाले जो मुद्दई थे वो खुद मुलजिम बन गए, तो फिर तो पीछे केस में कुछ रह ही नहीं जाता ना, प्रोसिक्यूशन वीक हो जाती है ना आपकी यहाँ पे। तो कहने का मकसद है कि डक्की भाई का शायद थोड़ा सा मुश्किल टाइम चल रहा है कि बेचारे को 3-4 तकरीबन 100-120-104 दिनों के बाद जमानत मिली है, और फिर उसके बाद वो रिहाई लटक गई है। अब तीसरा दिन तकरीबन सुबह चढ़ जाएगा, तो तीसरे दिन तक देखें रिहाई होती है कि नहीं होती। तो बस उनकी थोड़ी सी बैड लक चल रही है शायद कि वो अभी तक उनकी रिहाई डक्की नहीं भाई होगी। क्या लगता है दोबारा अपने उसी लाइफस्टाइल के अंदर वापस आएंगे, क्योंकि 3 माह वो अंदर रह के आएंगे, तो वापस क्या उसी तरह उनकी फैन फॉलोइंग होगी और उसी तरह वो व्लॉग्स बनाएंगे और पब्लिक को एंटरटेन करेंगे? देखें, फैंस तो मेरे ख्याल से बढ़ जाएंगे। उसकी वजह ये होती है कि जब भी आपके मुल्क का एक अलमिया रहा है कि कोई भी अगर सियासी कैदी देख लें, कोई इस तरह के मामला, और डक्की भाई भी ज़ाहिर है एक एफआईआर हुई और उन्होंने मुश्किल काटी, तो उसके बाद लोग उसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से डक्की भाई की फ़ैन फॉलोइंग में मज़ीद इजाफा होगा। रही बात, हमने उनकी फैमिली से बात की थी, उनसे पूछा था कि आया डक्की भाई जो है वो बाहर आके पाकिस्तान छोड़ तो नहीं जाएंगे, वो व्लॉगिंग करेंगे? उन्होंने कहा जी वो व्लॉगिंग भी करेंगे, वो पाकिस्तान भी नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल तो टेक्निकली वो पाकिस्तान छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अभी जमानत हुई है, मुकदमा मुकम्मल इसका नहीं हुआ, ट्रायल अभी चलता रहेगा इसका। तो जब तक ट्रायल चलता रहेगा, अभी तो उनके अकाउंट्स वगैरह सारे एनसीसीआई की तहवील में है, तो जब तक उनको चीज़ें नहीं मिलती तो वो कैसे अपना सारा मामला जो छोड़ के और पाकिस्तान से जा सकते हैं। दूसरा, उनकी फ़ैन फॉलोइंग सारी पाकिस्तान की है। आप देखेंगे रजब भट्ट है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान की थी, जब से वो पाकिस्तान से गए हैं उनकी फ़ैन फॉलोइंग आधे से भी आधी हो गई है। जहाँ पे उनका जो व्लॉग होता था वो 5, 6, 7 मिलियन तक जाता था, अब वो 1-1.5 मिलियन तक आ गया है। तो इनको नुकसान है, जाहिर है इनकी अर्निंग भी वही है। अच्छा खबर, हमने देखा है कि इस्लाम पे लोगों ने इतनी वर्किंग की, पाकिस्तान के लिए क्या क्या कुर्बानी दी, लोग उनको नहीं पसंद करते जो इस तरह के छोटे मोटे लोग टिकटॉक पे आके पब्लिक को छोटा मोटा एंटरटेन कर देते हैं। लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। देखें, हर बंदे का एक अपना स्टाइल है, अपना कंटेंट है। अब जैसे ये रजब भट्ट है या डक्की भाई हैं, तो ये फैमिली व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो इन लोगों का बस अपना कंटेंट है। और देखें, लोग उनको देखते हैं तो वो बनाते हैं ना, लोग देखना छोड़ दें वो बनाना छोड़ देंगे। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि अब उनका आइडिया है, वो जो भी कर रहे हैं वो उनका ज़ाती फेल है, उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं इस बहस में नहीं पड़ता। लेकिन जाहिर है लोग उनको देखते हैं तो वो करते हैं। लेकिन फिर भी शायद वो पब्लिक को एंटरटेन करें, फैमिली व्लॉगिंग करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो जुए की ऐप की दोबारा तस्खीर हाँ, वो करेंगे। तो बिल्कुल ऑब्वियसली। नाजरीन, डक्की भाई के हवाले से अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हम मजीद जो भी अपडेट्स दें वो आप तक पहुंच सके। अपने मेज़बान शाज़े भट्टी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।